क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। श्रीमद् जैन धर्म जहाँ केवल ज्ञान लक्ष्मी से सुशोभित है, वहीं जैन धर्म में संयम लक्ष्मी की बात भी की गई है। जो अपने जीवन में संयम धारण करते हैं, वे अपनी आत्मा को पूज्यता के मार्ग में ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं। अपन सब ने देखा है, खांडूवासी भी परिचित हैं। शांति सागर जी महाराज और वीर सागर जी महाराज को तो देखने का सौभाग्य मिला नहीं, लेकिन आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज भले ही यहाँ खांडू नहीं आए होंगे, लेकिन बागड़ में आए हैं। और आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज तो यहाँ आए ही थे। अजीत सागर जी महाराज भी यहाँ पर आए। बंधुओं, ये 20वीं सदी की अक्षुण्ण परंपरा के सभी आचार्य आपके खांडू नगर अब तो हो गया है, क्योंकि ग्राम तो वहाँ रह गया, अब नगर में आए और नई और पुरानी पीढ़ी के लोग भी यहाँ विद्यमान हैं। सभी लोग साधुजनों की भक्ति करते हैं और उस भक्ति का फल जो है पुण्य रूप में प्राप्त करते हैं। पुण्य संपदा हमारे जीवन की आवश्यक सामग्री है। पाप से लिप्त हमारा जीवन पुण्य में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए जैन धर्म में वो साधन दिए हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में पाप क्रियाओं को पुण्य क्रियाओं में, पुण्य संपादन करने में परिवर्तित कर सकते हैं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का परम उपकार है समाज पर और साधु समाज पर। यदि वे नहीं होते तो आज समाज को साधु देखने को नहीं मिलते। इसलिए उन परमोपकारी आचार्य देव के आचार्य पद को 100 वर्ष हो गए। 31 वर्ष तक उन्होंने आचार्य पद पर इस धर्म की धुरा को संभाला और सारे देश में विहार करके जैन धर्म क्या है, सब लोग जिस धर्म को भूल चुके थे उसका फिर से परिचय करा करके धर्म की प्रभावना में सारे समाज को उन्होंने जोड़ा। क्योंकि हमारे भगवान तो वीतराग हैं, लेकिन वीतराग होने के साथ साथ वे सर्वज्ञ भी हैं, हितोपदेशी भी हैं। पंचम काल चल रहा है, साक्षात तीर्थंकर देव का सानिध्य हमें प्राप्त नहीं है। इसलिए अनेकों बार हमने परम पूज्य शांति सागर जी महाराज आचार्य देव का स्मरण इस रूप में किया है। जिस समय
कर्मभूमि का प्रारंभ यहाँ पर हुआ था और भोग भूमि के काल में 18 कौड़ा कौड़ी सागर व्यतीत होने के बाद जब कर्म भूमि आई थी तो कर्म भूमि में प्रथम तीर्थंकर के रूप में हमने ऋषभ देव को प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार जैसे भगवान ऋषभ देव का उपकार हम पर है, यदि वे नहीं होते तो जैन धर्म क्या है इस बात को हम जानते ही नहीं। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यदि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज नहीं होते तो हम चारित्र क्या होता है, संयम क्या होता है, इस बात को नहीं जान पाते। ये तो उन्हीं की देन है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी परंपरा में अभी तक जो भी आचार्य हुए हैं सब बाल ब्रह्मचारी आचार्य हुए हैं और संयम की महिमा को सभी ने प्रकट करने का पुरुषार्थ किया है। सभी ने अपने संयमी जीवन को जिया है और संयमी जीवन के साथ साथ उन्होंने अपनी आत्म साधनाओं को पूर्णता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ किया है। बंधुओं, आज आप लोग जिस नाम के साथ विशेष रूप से कार्यक्रम करने जा रहे हैं, यद्यपि अंग्रेजों का जमाना तो यहाँ से चला गया देश से, लेकिन अंग्रेजियत यहाँ छोड़ के गए हैं और सब अंग्रेजी तारीख से मना किसी भी कार्यक्रम को मनाने की बात रखते हैं। जिस दिन आचार्य पद प्राप्त हुआ था उसका जन्म तो कहें गर्भ में तो सावला नगर में आ गया था, क्योंकि आचार्य श्री ने पत्र लिख करके लिफाफे में बंद कर दिया था। अपन सभी जानते हैं कि गर्भ गूढ़ होता है, किसी को भी पता नहीं था कि क्या होना है। जिनको पता था वो भी आपके सामने है, पुण्य सागर जी महाराज। क्योंकि जिस समय आचार्य श्री ये काम कर रहे थे पत्र लिखने का, आज पुण्य सागर जी महाराज वहां दरवाजे पर बैठे हुए थे। बंधुओं, ये सौभाग्य के क्षण कभी कभी मिलते हैं। बागड़ में ही जिस कार्य को संपन्न किया आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज ने, बागड़ प्रांतवासियों को वो सौभाग्य मिला और गूढ़ गर्भ में जो पत्र लिखा गया था, रखा गया था, वो खुला और खुलने के बाद आचार्य पद का समारोह भी बागड़ प्रांत, क्योंकि बागड़ अब तो पारसोला ये प्रतापगढ़ जिला बन गया, लेकिन पारसोला तो पहले बागड़ में ही था। तो बंधुओं, बागड़वासी सौभाग्यशाली और इस अर्थ में अत्यधिक सौभाग्यशाली है कि साधुओं का समागम आपको प्राप्त होता है। हम समझते हैं कि 50 के लगभग साधुओं का एक साथ समागम पहली बार प्राप्त हुआ। इसलिए आपके भीतर जो देव की भक्ति तो है ही, शास्त्र की भक्ति भी करते हैं आप, स्वाध्याय भी आपके यहाँ पर होता है। गुरु भक्ति के लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गुरु भक्ति हमने पिछले 15 दिन से देख ली है। तो संयमी जनों की भक्ति करना
भक्त का परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि भक्त की भक्ति से ही संयमी जनों का संयम परिपालित होता है। यदि भक्त न हो तो गुरुजन अपने संयम का परिपालन कैसे करेंगे? इसलिए संयम के तो 55 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आचार्य पद का 34 वर्ष व्यतीत होने के बाद आज 35वां वर्ष लगा है। हम सोचते हैं माता जी ने और महाराज ने जो कुछ भी कहा है यह उनकी परम भक्ति थी, और उसका कारण था कि दीक्षा लेने कुछ ही वर्ष इन लोगों को हुए थे और आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की छत्र छाया इनके सिर से उड़ चुकी थी। ये तो उन पारखी आचार्य देव की परख का प्रतिफल है। हम तो नहीं जानते कि हम में इतनी क्षमता थी या क्षमता है, लेकिन फिर भी दीक्षा गुरुवारी आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के बाद आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज का वृहदस्थ हम पर पड़ा, और इस मस्तक पर हम उस घटना को आज अवश्य कहना चाहेंगे। जिस समय अजमेर में हम विद्यमान थे आचार्य श्री धर्मसाद जी महाराज की समाधि के बाद, एक 4 लाइन का श्लोक लिख करके आचार्य श्री ने भेजा था अजीत सागर जी महाराज। बस वही पत्र था, और उन्होंने उसमें यही लिखा था, मिलाने वाला दुर्लभ है पर प्रतीक्षा मैं कर रहा हूं। मिलाने वाला दुर्लभ है, इस शब्द को लिख के सुन करके सारे साधु जो हम लोग थे एक प्रकार से विह्वल हो गए कि ऐसी कौन सी बात है कि हम पुरुषार्थ करके आचार्य श्री के चरणों में नहीं पहुंच सकते। दूसरे दिन ही अजमेर से बिहार हुआ और भिंडर नगरी में आचार्य श्री विद्यमान थे। उस समय का दृश्य जिन लोगों ने देखा है, संघ ने तो देखा ही है। एक तरफ हमारे अश्रुधारा जो थी वो आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन कर रही थी, और जब मिलन गुरु का दर्शन हुआ तो आचार्य श्री के आंखों से जो आंसू बह रहे थे हमारे मस्तक को पड़ रहे थे। बंधुओं, ये बिरले ही क्षण होते हैं जब शिष्य गुरु की आज्ञा स्वीकार करके और शीघ्र ही बिहार करके गुरु के चरणों में पहुंच जाए। ये बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं, और वो प्रतिफल हमने पाया है, गुरु आज्ञा को माना है। जिस समय पंडित हसमुख जी आचार्य श्री के पास गए उस समय आचार्य श्री अस्वस्थतावस्था को प्राप्त थे, और उन्होंने कहा कि महाराज अस्वस्थ अवस्था है, वातावरण बाहर का थोड़ा सा कड़क हो रहा है, गर्मी के कारण नहीं, वातावरण तो अनेक प्रकार के बनते, तो वातावरण बना भी था। तो आचार्य श्री ने एक ही शब्द कहा कि हसमुख, वर्धमान के मतलब आचार्य पद देने का मेरे मन में क्यों बात बनी? उसने हमेशा गुरुओं की आज्ञा का पालन किया है। हमने उनके पास समाचार भेजा तो तत्काल हमारे पास आ गए। गुरु आज्ञा पालन करना उनके जीवन में रहा है, और सबसे बड़ी बात वो है या नहीं है ये तो हम जानते हैं, लेकिन आचार्य देव के सम्मुख
मुख से ये शब्द निकले थे कि मुझसे ज्यादा पुण्य है उस जीव का। तो हम बड़े आश्चर्य में हम हैं, हमारे जीवन में इतना बड़ा पुण्य है या नहीं है ये तो केवल ही भगवान जानते हैं, या जिन्होंने देखा है वो बात कर सकते हैं। हम तो नहीं मानते कि हमारे जीवन इतना बड़ा पुण्य था, लेकिन आचार्य देव के वो शब्द आज तक प्रतिफलित हो रहे हैं पुण्य के। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि सारे देश में विहार करने के बाद भी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की इस परंपरा के चर्या और संयम का परिपालन जिस प्रकार हम सब कर रहे हैं, उस प्रकार जंगलों में अभी तक 37,000 किलोमीटर का बिहार संकर हो चुका है। और 37,000 किलोमीटर के बिहार में आज तक उन आचार्य देव के आशीर्वाद से कभी कोई परेशानी नहीं आई। निर्बाध रूप से, निर्बाध गति से उसका परिपालन हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए हम उन आचार्य देव को, शांति सागर जी महाराज का स्मरण तो करते ही हैं, क्योंकि हमारे सबसे प्रथम स्मरणीय है। परंपरा के आचार्य जो भी हैं सब स्मरणीय हैं, क्योंकि आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के संग में हमने प्रवेश किया था और आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज ने दीक्षा दे करके हमारे मस्तक पर जो हाथ रखा था, अंत में अपने जीवन काल के अंत में जिन्होंने हमें ये भार सौंपा और हमारे मस्तक पर एक प्रकार से अपने आंसुओं से अभिषेक करके जो कार्य सौंपा था, सफल तो हम कहाँ तक हुए ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन उन गुरुदेवों के आशीर्वाद का प्रतिफल है कि हम इतनी क्षमता प्राप्त कर सके। हम में क्षमता नहीं थी। 19 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली तो कितनी बात हो, कितनी क्षमता हो सकती है, लेकिन गुरुओं के सानिध्य का प्रतिफल ये है कि उतनी छोटी उम्र में भी दीक्षा लेकर के ये संयम का परिपालन हम कर सके हैं और यहाँ तक की यात्रा पूरी हमारी हुई है। आगे की यात्रा भी हम गुरुओं के आशीर्वाद से ही पूर्ण कर पाएंगे और गुरुओं के चरणों में उनका स्मरण करते हुए हम ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, आप लोगों के कृपा प्रसाद से अभी तक, क्योंकि जीवन निर्माण में कई लोगों का हाथ होता है, एक व्यक्ति भी जीवन निर्माण कर सकता है किसी भी व्यक्ति का, लेकिन हमारे जीवन में तो 2 आरिकाओं का, सुपार्श्वमती माता जी और ज्ञानमती माता जी का हाथ है और उसके बाद इतने आचार्यों का हाथ है। आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज के सानिध्य में रह करके अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की है, तो उन सब का स्मरण करते हुए और उन आचार्य देवों के चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित करते हुए ये भावना भाते हैं कि हे देव गुरुदेव, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार आगे भी प्राप्त होता रहे और हमारी ये संयम यात्रा संलेखना पूर्वक संपन्न हो। ऐसी भावना भा करके हम उन सब गुरुओं को फिर से एक बार स्मरण करके उनके चरणों में विनयांजलि समर्पित करते हैं। जब लोग